देखो स्टूडेंट्स, चैप्टर जो 3 है आपका क्वाड्रिलेटरल्स। चैप्टर 3 इसका नाम अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल्स है। एक ही बात है, चाहे आप क्वाड्रिलेटरल कह लो या अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल कह लो। इसके अंदर जो आपका एक 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। क्या है? वेरी मोस्ट 4 इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। ठीक है, और वो किससे रिलेटेड है? आपके रेगुलर पॉलीगॉन। अब ये रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? रेगुलर होता है और एक इरेगुलर होता है। रेगुलर कहने का मतलब जिस भी पॉलीगॉन की सारी साइड यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल, कि अगर सारी साइड्स बराबर हैं तो वो आपका रेगुलर पॉलीगॉन कहलाता है। तो सबसे जो पहला पॉलीगॉन बनता है आपका, वो बनता है क्या? ट्रायंगल। तो आपने ट्रायंगल भी पढ़ रखे होंगे, ट्रायंगल की क्या टाइप्स भी पढ़ रखे होंगे कि स्केलन होता है, आइसोसेलेस होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। तो जो रेगुलर पॉलीगॉन में आएगा ट्रायंगल, वो इक्विलेटरल आएगा, यानी कि ये साइड और ये साइड। क्लियर? यानी कि अगर एक ए बी एंड सी एक ट्रायंगल है, तो अगर इनकी तीनों साइड यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, जब ये तीनों साइड बराबर कहलाएगी तो उसे कहते हैं हम रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है? यानी कि कोई भी हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो पेंटागन हो, चाहे वो हेक्सागन हो, चाहे वो ऑक्टागन हो, हेप्टागन हो। ठीक है, इस तरीके से तो सारी साइड्स बराबर वाली को, जैसे अगर मैं हेक्सागन ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरीके से, ये आपका लेट सपोज के लिए दिस इज हेक्सागन, 6 साइड्स है, 1 2 3 4 5 6। तो ये सारी साइड्स बराबर होंगी, तब मैं कहूँगा कि ये जो हेक्सागन है वो आपका एक रेगुलर पॉलीगॉन है। और कौन सा है? हेक्सागन, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इनमें आप 4 जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, उसको हम आज उसमें से एक फार्मूला को डिस्कस कर लेते हैं बिल्कुल अच्छे से, जो कि है आपका पहला फार्मूला, सबसे वेरी फर्स्ट, नंबर ऑफ डायगनल्स कैलकुलेट करने के लिए। क्या है? नंबर ऑफ डायगनल्स। क्योंकि अगर मैं सारे चारों फार्मूला एक ही वीडियो में बता दूंगा तो आपकी वीडियो भी लंबी हो जाएगी और आपको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। तो जो नंबर ऑफ डायगनल्स कैलकुलेट करते हैं वो करते हैं n-3 2। एंड व्हाट इज n? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि n जो हमें बताता है वो बताता है कि किसी भी एक रेगुलर पॉलीगन की कितनी साइड्स हैं। क्लियर? जैसे कि अब आपको पता होना चाहिए कि डायगनल्स क्या होते हैं, डायगनल्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि देखो, डायगोनल्स जो होता है, जैसे मैंने आपका यहाँ पे एक लेट सपोज के लिए एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया। क्लियर? ये एक आपका ए बी सी डी एक स्क्वायर मान लीजिए, ए बी सी डी। तो डायगोनल क्या होता है? डायगोनल इज व्हाट? डायगोनल जो होता है आपका अपोजिट वर्टेक्स को, अगर हम यानी कि अपोजिट वर्टेक्स को अगर हम मीट करा देते हैं इस तरीके से, मतलब कि एक लाइन सेगमेंट हो गया। और कैसा लाइन सेगमेंट हो गया? अपोजिट वर्टेक्स क्या हो रहे हैं? आपस में मिल रहे हैं। ऐसे ही इसका अपोजिट, डी का अपोजिट वर्टेक्स कौन सा होगा? बी होगा। तो इस तरीके से इसमें डायगोनल कितने हुए? एक ए सी डायगोनल है और एक बी डी डायगोनल है। ये दोनों हमारे क्या है? डायगोनल है। ओके, ये डायगोनल्स हो गए हमारे। क्लियर? तो आपको डायगोनल भी पता होना चाहिए। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि मेरा एक ट्रायंगल है कुछ इस तरीके से, अब ए बी सी एक ट्रायंगल है। अब इसमें कौन सा डायगोनल होगा? जैसे देखिए इसका ए का अपोजिट वर्टेक्स, अब ए का एकदम अपोजिट यानी आमने सामने वाला वर्टेक्स कौन सा होगा? यहाँ देखिए ए के बी, ये अपोजिट नहीं होगा, ये तो ए बी एक लाइन सेगमेंट खुद ही ट्रायंगल की साइड है वो। तो किसी भी क्लोज्ड फिगर की खुद की साइड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अपोजिट वर्टेक्स से मीट कराना है हमको। जैसे कि बी के यहाँ, जैसे बी के अपोजिट वर्टेक्स डी था, तो वैसे ही ए का अपोजिट वर्टेक्स यहाँ पे कुछ मिलेगा ही नहीं मुझे, ये तो साइड पे आके क्या हो जा रहा है? मीट हो जा रहा है, जो कि ट्रायंगल की बी सी साइड है। तो इसका डायगोनल तो बनेगा ही नहीं। वैसे ही अगर बी का मैं ऐसे अपोजिट खोजूँ तो यहाँ पर ये भी ए सी एक साइड है, कोई वर्टेक्स थोड़ी ना है, कोई कोना यहाँ पे नहीं है। वैसे ही सी का कोई अपोजिट वर्टेक्स नहीं दिख रहा है यहाँ पे भी, तो इसमें तो डायगोनल बन ही नहीं सकते। क्लियर? तो ट्रायंगल में क्या होता है? नो डायगोनल, कोई डायगोनल नहीं होता। तो स्टूडेंट्स देखिए, नंबर ऑफ डायगोनल्स हमारे ट्रायंगल में होगा ही नहीं, एक भी नहीं होगा। कैसे? देख लीजिए, अगर मैंने यहाँ फॉर्मूला जो लिखा है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं एन। एन क्या बताया मैंने? नंबर ऑफ साइड, कि किसी भी क्लोज्ड फिगर की, यानी कि कोई भी आपको पॉलीगॉन दे रखा है तो उसके पास साइड कितनी है। तो यहाँ ट्रायंगल में कितनी साइड दिखती हैं आपको? एक साइड ये है, जैसे यहाँ पर देखिए ए बी एक साइड है, बी सी एक साइड है और एक ए सी साइड है। हाउ मेनी साइड्स इन ए ट्रायंगल? देयर आर 3 साइड्स इन ए ट्रायंगल। ओके, और ये जितने भी फॉर्मूला हैं आपके किस में काम करेंगे? ओनली रेगुलर पॉलीगॉन के लिए। ओके, नॉट इरेगुलर पॉलीगॉन। इरेगुलर का मतलब होता है कि जिसकी साइड्स अनइक्वल हो। क्योंकि जैसे ट्रायंगल है, जैसे मैं अगर मैं एक स्केलन ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पर तीनों साइड बोल दूंगा कि ये अलग है। इसी तरीके से अगर आइसोसेलेस होता है, जैसे कि आइसोसेलेस में आपके एक दो दो साइड बराबर होती है और एक अनइक्वल होती है। और इक्विलेटरल के केस में क्या होता है? तीनों बराबर होती है। तो वो किस में काम करेगा? इरेगुलर पॉलीगॉन में काम नहीं करेगा। रेगुलर पॉलीगॉन में आपके जितने भी फॉर्मूले होंगे वो काम करेंगे। ठीक है, आप कभी भी इरेगुलर, और आपके पेपर में इरेगुलर से आएगा भी नहीं, रेगुलर से ही आएगा। क्लियर? तो यहाँ पर नंबर ऑफ साइड ट्राइंगल की कितनी है? 3 साइड होती है। इसी तरीके से ब्रैकेट में भी जो एन है वो भी नंबर ऑफ साइड को बता रहा है, तो 3 3 माइनस 3 अपॉन 2। एंड व्हाट इज, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा तो 3 माइनस 3 क्या होता है? 0 होता है, यानी कि 3 मल्टीप्लाइज 0 अपॉन में 2। और 0 से जो भी मल्टीप्लाई होता है वो 0 ही देता है। और डिनोमिनेटर में आपका 2 है, 2 के कितने पेयर बनाओगे कि 0 होगा? भाई 0 पेयर बनाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होगा? 0 होगा।
किस केस के लिए? जब हमने ट्राइंगल के लिए सॉल्व किया तो। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप देखिए, इसको हम इरेज कर देते हैं। अब मैं जैसे मैंने यहाँ पर हेक्सागोन ड्रॉ किया था जिसमें 6 साइड्स होती हैं, तो उसमें कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स ड्रॉ हो सकते हैं? तो उस केस में हम देख सकते हैं इजीली। अभी देखते हैं। अब देखिए ये हेक्सागन है आपका। हेक्सागन में कितनी साइड्स है? 6। तो एन की जगह क्या पुट करोगे आप? 6 पुट करोगे और ब्रैकेट में 6 माइनस 3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एन है, फिर बाहर भी आपका एन है, फिर 2 से डिवाइड कर दोगे तो आप क्या हो, तो 2 को 3 से पहले काट दो, 2 3 6 हो गया। उसके बाद आप देखिए 6 माइनस 3 यानी कि 3, एंड 3 बाहर भी ब्रैकेट के, और 3 3 3 कितना हो गया आपका? 9। यानी कि नंबर ऑफ डायगोनल हेक्सागोन में कितने ड्रॉ हो सकते हैं? 9 आपके डायगोनल्स ड्रॉ हो सकते हैं। क्लियर? इसी तरीके से यहाँ हमने एक 4 साइड वाला क्या है, स्क्वायर ड्रॉ कर रखा है, रेक्टेंगल मान लीजिए, रोमबस मान लीजिए, या फिर क्वाड्रिलेटरल कह लीजिए, ठीक है। बट काम किस में करेगा ये? आपका क्वाड्रिलेटरल में तो आपका कोई भी क्वाड्रिलेटरल चल जाएगा, रेक्टेंगल और रोमबस स्क्वायर है, उसमें 2 ही डायगोनल होंगे, ठीक है। क्लियर? तो ये आपका किसी में भी काम कर सकता है, ओके, डायगोनल के केस में होगा तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से, यहाँ पर 4 साइड्स हैं, 4 4 माइनस 3 1। यहाँ पर आप करके भी देख सकते हो, 4 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 अपॉन में 2। आप इसको काट दीजिए, 2 2 जा 4 हो गया, एंड 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 कितना हो गया? 1। यानी कि नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपका जैसे ऑक्टागन है, ऑक्टागन में 8 होता है, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो जाएंगे? 8 मल्टीप्लाई, अब डायरेक्ट भी कर सकते हो, 8 माइनस 3 क्या हो गया? 5, और 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 4 जा 8 एंड 4 5 जा 20। यानी कि ऑक्टागन में, यानी कि दिस इज ऑक्टागन के लिए। ऑक्टागन एक पॉलीगन है जिसमें 8 साइड होती है, तो उसमें कितने ड्रॉ हो जाएंगे? डायगोनल्स हमारे 20 हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो नंबर ऑफ डायगोनल्स है किसी भी एक रेगुलर पॉलीगन के लिए निकाल सकते हो आप इजीली, ठीक, क्लियर। तो इसमें बहुत ईजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको क्या होना चाहिए, ये फॉर्मूला एकदम लर्न होना चाहिए, ओके। तो पेपर में आपका ज़रूर आ सकता है 1 से 2 क्वेश्चन। चारों फॉर्मूले के बेस पर आपको क्वेश्चन आएंगे आएंगे ही आएंगे, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो हम सेकेंड पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करते हैं सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइडेड, या कह सकते हो एन साइडेड ऑफ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। यानी कि इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, क्लियर। तो उसमें हम डिस्कस करते हैं।